कि यह बंधन क्या होता है, तो बंधन माँ अगर कोई होता है तो वह मन का होता है। मन ही ये बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का कारण है। कैसे? जब हम मन को इस संसार में लगा देते हैं तो यह संसार में मन जब लग जाता है तो यह संसार हमें बांधता है, और जब यह मन की डोर परमात्मा में लग जाती है तो यह परमात्मा के चरणों में जब हमारी डोर बंध जाती है तो यह संसार भी हमारा कुछ भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हमारा कनेक्शन उस परमात्मा से जुड़ गया है। जैसे माई मीरा का संबंध उस कृष्ण से जुड़ गया, उन पे कितने संकट आए, सांसारिक लोगों ने उनको कितना बुरा भला कहा, पर क्या उनका वह डोर उनकी टूटी, प्रीत की डोर कभी मीरा जी की कृष्ण के प्रति टूट, मीरा की वह डोर परमात्मा से जैसे ही जुड़ जाती है तो वह कभी कोई भी उस डोर को तोड़ नहीं पाया। इसी प्रकार मन को परमात्मा में जोड़ लो। अब यह परमात्मा में कैसे जुड़ेगा? कहते हैं जाने बिना न होई प्रतीति, बिना प्रतीति होई नहीं प्रीति। जब तक आप परमात्मा को जानोगे नहीं, समझोगे नहीं, तब तक आपका मन परमात्मा में कभी जुड़ेगा नहीं। और यह कब जुड़ेगा, कब आप जानोगे? यह जानने का साधन क्या है? तो जानने के लिए आपको संतों का संग करना पड़ेगा। जब आप संतों का संग करोगे तो आपका मन इस परमात्मा के चरणों में लग जाएगा। संतों के संग से हम परमात्मा के बारे में जानते हैं। कैसे? जैसे महाराज यह करंट तो इसमें आ रहा है, पर करंट तो है, इस तार में भी करंट है, इस माइक में भी करंट है, कैमरे में भी करंट है, लाइट में भी करंट है, पर यह करंट कब दिखेगा? जब वह बल्ब के रूप में प्रज्वलित होगा, जब उसमें बल्ब लग जाएगा, जब उसका स्वरूप दिखने लगेगा, तब वह हमें प्रकाश समझ में आएगा, तब हमें उस करंट की महाराज अनुभव होगा। इसी प्रकार जब हम परमात्मा के बारे में जानेंगे, उनको समझेंगे, उनकी महाराज श्रद्धा, उनके प्रति हमारी जब प्रीति होगी, जब हम उनको जानेंगे तो हमारी प्रीत अपने आप हो जाएगी। तो इसलिए हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? हम परमात्मा के प्रति जानें, परमात्मा को समझें, तब हमारे परमात्मा के प्रति हमारा अनुराग अपने आप आ जाएगा। मैं विगत 2 दिनों से आपको यही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जिस चीज़ के ऊपर जिस चीज़ को आप जानना चाहते हो, समझना चाहते हो, उसके प्रति आप पहले जानो, उसे जागरूकता से उसके बारे में समझो। कई बार हम क्या करते हैं कि हम महाराज उंगली तो उठा देते हैं, हम किसी प्रश्न के ऊपर प्रश्न चिन्ह तो लगा देते हैं किसी भी चीज़ के ऊपर, पर हम उसका उत्तर खोजने का कभी प्रयास करते ही नहीं। तो अगर आपको किसी का उत्तर चाहिए, किसी भी विषय का उत्तर चाहिए, तो पहले उसके बारे में समझो, उसको जानो, उसको पढ़ो, फिर उसमें प्रश्न चिन्ह लगाओ। तो मैं आज की कथा को यहीं विराम दूंगा। आगे की चर्चा हम कल पुनः इसी समय पर करेंगे। आप समस्त भक्त जो भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, YouTube चैनल के माध्यम जो इस कथा से आप लोग जुड़ रहे हैं, कथा का श्रवण लाभ ले रहे हैं, घर बैठे इस लॉकडाउन के समय में आप YouTube चैनल के माध्यम से आप इस कथा का श्रवण लाभ ले रहे हैं, तो आप श्री का भी कोई अगर प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है हमारे सनातन धर्म के बारे में, कृष्ण गोविंद के बारे में, किसी भी तरह के आपके मन में कोई प्रश्न है, उस प्रश्न को आप हम तक पहुंचाने की ज़रूर कृपा करेंगे और मैं आपके उन प्रश्नों को हल करने की कोशिश करूंगा। आप और हम दोनों बैठकर इस पर चर्चा करेंगे और इन प्रश्नों का समाधान करेंगे। आप श्री से मेरा पुनः आग्रह है कि अगर आप श्री को यह कथा पसंद आए, कथा सुनने में मन लगे, तो आप श्री पूरी कथा को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर सुने, क्योंकि आपके मन की सारी शंकाएं इस कथा के माध्यम से दूर होंगी। क्योंकि मैं पुनः आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यह जो भागवत है, इसको कल्प वृक्ष कहते हैं। इसके समक्ष जो आप
महाराज इच्छा रखते हो वह इच्छा जरूर पूर्ण होती है। यह हमारे स्वरूप को, हमारे चरित्र को, हमारे जीवन को दर्शाने के लिए स्वयं दर्पण का कार्य करती है। तो ऐसे निर्मल भागवत के समक्ष आप अपने प्रश्नों को रखेंगे तो जरूर आपके प्रश्नों का समाधान मिलेगा। तो आप श्री से पुनः आग्रह है, आप श्री जो भागवत पंडाल में सुनते हैं, व्यास जी के मुखारबिंद से सुनते हैं, वहाँ बहुत सारी भीड़ होती है, बहुत सारे लोग होते हैं, उन पर आप महाराज वक्ता से सीधे संवाद नहीं कर सकते, पर यह सुंदर माध्यम है जिसके माध्यम से आप अपने प्रश्न मुझ तक सीधे पहुँचा सकते हैं। तो आप श्री से पुनः आग्रह है कि आप अपने मन की शंकाओं को जरूर कमेंट्स के माध्यम से हमारे YouTube चैनल में ज़रूर रखेंगे। यह हमारे पूज्य महाराज श्री का YouTube चैनल है, बाल व्यास विवेक जी महाराज के नाम से ये हमारा YouTube चैनल है। तो आप लोग हमारे इस YouTube चैनल को भी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएंगे, इष्ट मित्रों के बीच में भेजेंगे, शेयर करेंगे और ग्रुप आदि में भी आप लोग शेयर करें ताकि हमारा यह YouTube चैनल अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और अधिक से अधिक लोग हमारे साथ जुड़ सकें और लोग हमारे से जुड़कर सनातन धर्म के बारे में, भागवत भक्ति के बारे में, श्री कृष्ण और राम के बारे में जान सकें, अपने सनातन धर्म को समझ सकें। यह हम सब का कर्तव्य बनता है, इसलिए हम सबको मिलकर इस धर्म के प्रचार में साथ देना चाहिए।